अच्छा जी, बहुत सारे घरानों में ना रमज़ान और मुबारक के आने से पहले पहले जो है ना ग्रोसरी शॉपिंग कर ली जाती है। कुछ लोग जो है ना अपनी सेटिंग के हिसाब से अपनी शॉपिंग करते हैं, कुछ 15 दिन पहले कर लेते हैं और कुछ हफ़्ता पहले कर लेते हैं, और कुछ जो है ना रमज़ान के साथ साथ अपनी शॉपिंग करते हैं और जो है ना अपना गुजारा करते हैं रमज़ान और मुबारक का। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपनी ग्रोसरी करी है रमज़ान और मुबारक के हवाले से, क्या क्या ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, कैसा ख़रीदा, कौन कौन सी मार्केट जाकर मैंने किस किस तरह की शॉपिंग करी, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ठहरे 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 भाई, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है ना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और उसके बाद जो ना वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने सबसे पहले जो है ना रमज़ान और मुबारक के हवाले से अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना ली है, ताकि मैं रमज़ान और मुबारक के हवाले से ना मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आऊँ। नॉर्मल मंथ जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना वो ज़रा हटके होते हैं, लेकिन जब रमज़ान और मुबारक की बारी आती है ना तो हर इंसान का दिल झूम उठता है और वो कहता है कि ये रमज़ान का जो महीना है ना, इसमें हमारे किचन के अंदर इतनी ग्रोसरी होनी चाहिए, इतना राशन होना चाहिए कि हमें रोज़ों की हालत के अंदर, रोज़ों के अंदर जो है ना बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए और जो है ना राशन वगैरह ख़रीदने के लिए ना जाना पड़े। इंसान अपनी इबादतें करे और जो है ना अपना जो भरपूर राशन पहले से ही भरवा कर रखा हो ना, उससे लुत्फ़अंदाज़ हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं पहुँच चुकी हूँ इम्तियाज़ मार्केट, इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो नाज़माबाद में है, ठीक है ना। अक्सर जब भी मैं यहाँ सुपर मार्केट से शॉपिंग करती हूँ तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है ना वो इम्तियाज़ सुपर मार्केट ही होती है, क्योंकि ये नाज़माबाद में है और यहाँ पर जो है ना सुपर मार्केट जो है काफ़ी बड़ी बनी हुई है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पर मिल जाती है, तकरीबन घर का तमाम राशन जो है ना हमें यहीं से मिल जाता है। तो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ के ऊपर कितना डिस्काउंट लगा हुआ है, किस चीज़ के ऊपर क्या फ्री है क्या नहीं है, वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी आज के ही व्लॉग में। कि यहाँ पर इम्तियाज़ में जो है ना रमज़ान आने से पहले पहले है ना ऑफ़र्स लगा दी जाती हैं। तो आज मैं देखने लगी हूँ कि मेरे लिए कोई ऑफ़र लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। पता चले कि यहाँ पर हम आए तो हैं लेकिन कुछ भी ना मिले हमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रमज़ान की जैसे ही आमद होती है ना तो सबसे पहले घर के अंदर क्या आवाज़ आती है कि भाई रूह अफ़ज़ा ले आना, रूह अफ़ज़ा ले आना। तो बस हमने अपनी सबसे पहले जो ट्रॉली है ना अपनी रूह अफ़ज़ा की तरफ ही रोक ली, क्योंकि रमज़ान मुबारक की अगर ग्रोसरी की जाए तो सबसे पहले की शॉपिंग जो है ना वो इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करनी चाहिए कि भाई रमज़ान की आमद है तो पता तो चले कि भाई हम शॉपिंग करने आए हैं, वो भी रमज़ान मुबारक के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ पर रमज़ान मुबारक के हवाले से जब अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान में जो है ना हर चीज़ के ऊपर है ना महंगाई कर दी जाती है। हर चीज़ के ऊपर अगर वो 50 रुपए की ना तो वो 70 रुपए की कर दी जाएगी, ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से। तो रूह अफ़ज़ा की जो बोतल मैंने ली है ना वो 3 लीटर की बोतल थी, और ये जो मिली ना मुझे ये 1375 रुपए की मिली। तो हम हस्बैंड वाइफ जो है ना हर चीज़ को सर्वे करते हुए ही चल रहे थे और देखते हुए चल रहे थे कि कौन सी चीज़ के ऊपर जो है ना क्या ऑफ़र लगाई हुई है, किसके ऊपर कितनी सेविंग हो रही है और किसके ऊपर क्या चीज़ फ्री लगाई हुई है। तो भाई सबसे पहले हमने जब रूह अफ़ज़ा लिया ना तो रूह अफ़ज़ा का ये सेक्शन था ना ये पूरा खाली पड़ा हुआ था यहाँ पर, मतलब एक, वरना पिछली बार जब हम आए थे ना यहाँ पर छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए तब हमने देखा था कि ना रूह अफ़ज़ा के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ भी है ना वो टैपिंग करके ना चीज़ें लगाई हुई होती है, किसी के साथ मसाले के डब्बे, किसी के साथ चाट मसाला। तो ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर जो है ना बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र लगी हुई होती है, लेकिन अभी तक तो जो सेक्शन में देखती चलती आ रही हूँ ना तो वहाँ पर तो भाई सब खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी ऑफ़र्स नहीं लगी हुई। बस फिर रूह अफ़ज़ा की बोतल ली, साथ में हमने जो है ना यहाँ पर 2 टैंक ले लिए, एक मैंगो वाला ले लिया और एक ऑरेंज वाला ले लिया। फिर बारी आती है भाई केचप की। तो केचप जो है ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, क्योंकि हम फ्राई चीज़ें करते हैं ना तो उसके अंदर हमें केचप ना हो ना तो बच्चों का शोर दस्तरखान के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चटनी वगैरह इतना शौक से नहीं खाते हैं, उनको चाहिए सिर्फ केचप। तो इसलिए इनके लिए जो है ना मैंने केचप ले ली है। एक केचप जो है ना मेरे पास पिछले महीने जो मैंने शॉपिंग करी थी ना ग्रोसरी की तो उसमें मेरे पास एक रखा हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक और बाय कर लिया है, एक मायोनीज़ बाय कर लिया है मैंने यहाँ पर। तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा आप आएंगे ना तो वो जैम की बोतल लाजमी लेकर आई ना, क्योंकि सहरी होगी ना, सहरी के अंदर रोज़ाना जो है ना पराठे नहीं खाए जाएंगे, कभी पराठे होंगे तो कभी ब्रेड वगैरह होगा, कभी दही वाला आइटम होगा, कुछ सालन वगैरह होंगे। तो इस वजह से जो ना बदल बदल के बच्चे खाएंगे तो उनको जो है ना सहरी भी पेट भर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक एप्पल जैम ले लिया था ताकि सहरी में इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, रमज़ान और मुबारक के हवाले से अगर बात की जाए ना तो माइक्रोनी, स्पैगेटी ये आइटम भी जो है ना बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। जैसे फ्राई आइटम तो होते ही होते हैं दस्तरखान के ऊपर, लेकिन ये आइटम भी होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। अगर बच्चों का साथ है ना तो फिर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उनका जो इफ्तार है ना वो अच्छे से हो जाए। तो अच्छा, इसका जो एक पैकेट मुझे मिला है ना वो 169 रुपीज़ का मिला है, तो मैंने 2 ले लिए हैं
क्योंकि ये रमज़ान में ज़्यादा बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो है ना एक स्पगेटी ले लिए, क्योंकि ये भी जो है ना बनाई जाती है। अगर मुझे चाउमीन वगैरह बनाने हुए ना, किसी दिन वो फ्राई आइटम नहीं है और खाली चाउमीन बनाने, तो फिर एक पैकेट मैंने इसका ये ले लिया है। अब बारी आती है भाई रमज़ान की रौनकें, रमज़ान की आन, रमज़ान की शान, जेलियाँ और कस्टर्ड। तो यहाँ पर जो है ना रफ़ान के मैंने जो है ना 6 जेली के पैकेट ले लिए थे। अच्छा, अगर रमज़ान में अगर ये जेली और कस्टर्ड के हवाले से बात की जाए ना, तो मुझे पिछले साल का अगर याद पड़ता है, तो मैंने जेली का जो पैकेट लिया था ना, वो पिछले साल की बात बता रही हूँ कि एक पैकेट जो है ना मुझे 120 का पड़ा था। और इस साल जो है ना महंगाई की जो एक वो लगी है ना, मैं अगर अल्फाज कहूँ आग लगी हुई है महंगाई की, तो यहाँ पर जो है ना एक पैकेट मुझे पड़ा है 149 रुपीज़ का। तो अगर 2 पैकेट मैंने मैंगो जेली के लिए हैं तो वो 298 रुपीज़ के पड़े हैं मुझे। और कस्टर्ड की बात की जाए तो कस्टर्ड जो मुझे पड़ा है ना, वो एक पैकेट मुझे पड़ा है 195 रुपीज़ का। अच्छा, प्राइस बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वो बहनें जो मेरी अभी तक ग्रोसरी करने नहीं निकली हैं, बाज़ारों में नहीं गई हैं, तो उन्हें कुछ आइडिया हो जाए कि भाई अभी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर ये रेट चल रहे हैं, तो उन्हें अपना बजट बनाकर जो है ना घर से निकलना है। बल्कि फिर साथ ही साथ 2 मैगी ले ली हस्बैंड ने, क्योंकि घर जैसे ही हम पहुँचते हैं ना, तो वो सबसे पहले शॉपर की तलाशी ली जाती है बच्चों की तरफ से कि आप मैगी लाई हो कि नहीं लाई। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं एक फ्रूट कॉकटेल ले रही थी, मुझे इसका कैन लेना था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये फीस्टा का पसंद किया था। तो हस्बैंड की और मेरी यहाँ पर बहस चल गई कि जैसे जो है ना वो किचन में मेरे हस्बैंड ही सारा कुछ पकाएंगे और सारा कस्टर्ड वगैरह तो वही पकाते हैं, वही बनाते हैं, सारे किचन की जितना भी हमारा इफ्तारी का आइटम होता है ना वही बना रहे होते हैं। तो उनकी और मेरी बहस चल गई। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं दूसरी कंपनी का लो, और मैं कह रही हूँ नहीं। तो फिर बस उन्हीं की जीत हुई, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का ही उठाकर डाला, क्योंकि रमज़ान होगा और मैं किसी की अगर दावत वगैरह करती हूँ तो जाहिर सी बात है ना, फ्रूट कॉकटेल इसलिए लिया है कि मुझे कोई कस्टर्ड वगैरह दूध दुलारी वगैरह कुछ बनाने के लिए काम आया ना, तो मुझे एंड टाइम पर ना किसी चीज़ के लिए परेशानी ना हो। तो मुझे फ्रूट कॉकटेल का जो ये कैन मिला है ना, वो 619 रुपये का मिला है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाती है बेसन की बारी। बेसन अब रमज़ान में जो है ना पकोड़े सबसे ज़्यादा ही बनाए जाते हैं हमारे घर में। जो है ना 30 रोज़े जो है ना पकोड़े लाज़िम चाहिए, भले वो 2 प्याज के ही क्यों ना बनाया जाए, लेकिन चाहिए। तो ये सबसे बुरा सेक्शन मुझे लगता है कि बेसन की थैलियाँ फटी हुई होती हैं यहाँ पे इम्तियाज़ में हमेशा से। और यहाँ पर जो ना बड़ा ही बुरा हाल हो रहा होता है। बेसन उठाने के बाद जो ना हमारा हाल होता है ना, सारे हम बेसन में भर जाते हैं। तो हस्बैंड ने क्या किया ना, पहले बेसन की सफाई करने लग गए, वहाँ पर जो शॉपर उठाने लगे ना उनकी सफाइयाँ करके फिर वो डाला। उसके बाद जो हस्बैंड के कपड़े ना वो खुद पूरे बेसन के अंदर भर चुके थे। बस फिर बेसन की जो ना 2 शॉपर हमने ली, 2 किलो बेसन लिया। हमारे जो घर के अंदर ना रमज़ान में 2 किलो बेसन काफ़ी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है ना बारी आती है साबुन वगैरह लेने के लिए। तो इस सेक्शन पर आए ना, तो बस पीछे से स्टाफ आ गया और कहा कि वीडियो बनाना मना है, अलाउ नहीं है, प्लीज़ आप कैमरा बंद करें, आप वीडियो नहीं बना सकती। तो बस जी वहाँ पर फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। फिर हम आ गए ज़ाहिर सी बात है असली चीज़ के ऊपर। असली चीज़ से क्या मुराद है, घी और तेल। और घी और तेल के ऊपर जो है ना कोई ऑफ़र नहीं लगी हुई थी, बल्कि जो तेल की प्राइस है ना वो हाई फाई, मतलब 1 किलो के ऊपर ना 10 रुपये और 11 रुपये बढ़ा दिए गए थे। भाई रमज़ान की आमद है और पाकिस्तान में पैसे ना बढ़ाए जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरा साल का जो है ना ये लोग कमाते हैं सिर्फ रमज़ान के अंदर। तो रमज़ान में जो है ना प्राइसेस हाई फाई कर दी जाती हैं। तो तेल के ऊपर जो है ना 1 लीटर के ऊपर 10 रुपये 11 रुपये बढ़ा दिए गए थे। तो हस्बैंड यहाँ पर बस पूरे सेक्शन की तलाशी ले रहे थे कि कौन सा जो है ना ऑयल कम प्राइस में हमें मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का भी हो जो हम यूज़ कर सकें। लेकिन जो है ना यहाँ पर प्राइस हाई फाई थी, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना यहाँ से घी लिया है, तेल नहीं लिया। तेल इस बार जो है ना, वरना रमज़ान में मैं ले लेती हूँ, लेकिन इस बार यहाँ से नहीं लिया। तेल जो है ना मैं अपने घर के पास से ही लूँगी, और वो भी मैं आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी। घर जाके सारी शॉपिंग आपको दिखाऊँगी, खुला तेल जो लूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो बस जी यहाँ से ना मैंने घी का कनस्तर ले लिया, जिसमें 5 थैलियाँ होती है 1 kg की। तो ये मुझे पड़ा है 2445 रुपये का। और घी इसलिए ज़्यादा लिया है कि आप सबको पता है कि भाई पराठे मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। बस फिर यहाँ से शान के पैकेट ले लिए, ज़्यादा नहीं लिए। एक बिरयानी, एक कौरमा और एक जो है ना मैंने कढ़ाई के लिए ले लिया था, क्योंकि भाई घर के मसाले में कढ़ाई वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना शान के मसाले का भी खाने का दिल चाहता है। तो बस ये 3 से 4 पैकेट मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। अच्छा, वही बात आ गई कि जब चीनी का सेक्शन आता है ना, तो मैं यहाँ से चीनी कभी भी नहीं लेती हूँ। आप सबको पता है कि चीनी जो है ना मैं होलसेल मार्केट से ही लेती हूँ। चीनी हो गए, चावल हो गया, आटा हो गया, चाय की पत्ती हो गई और घी तेल हो गया ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर तो मैं जोड़िया बाज़ार से ही बाय करती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर आए हैं ना, तो चीनी तो नहीं लूँगी, लेकिन दालें ले लूँगी। दालों में जो है ना सिर्फ मसूर की दाल मुझे चाहिए और चना दाल चाहिए। बाकी जो है ना वो मेरे पास मूंग की दाल हो गई और फिर साबुत मसूर की दाल हो गई। ओहो, बिना मसूर की जो दाल होती है ना, लाल वाली दाल, वो मेरे पास घर में रखी हुई है। पिछले महीने ना मैंने वो 1-1 kg ले ली थी, तो वो काफ़ी जो है ना मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर जो है ना मेरा आधा रमज़ान निकल जाएगा, क्योंकि आधा रमज़ान यूँ कह रही हूँ कि ज़्यादा दालें वगैरह बनाई नहीं जाएंगी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना
ना गोश्त का, कीमे का और जो है ना चिकन वगैरह का ये ज़्यादातर सालन बनाए जाते हैं। दाल हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल होती है, तो इसलिए मैंने दाल ज़्यादा नहीं ली है। अभी इस ग्रोसरी के अंदर है ना ईद तक मेरी ग्रोसरी जो है ना ये चल जाएगी। फिर बात आती है ब्रेड क्रम्स के ऊपर। यहाँ पर भी हस्बैंड से मेरी बहस हो गई, वो मुझे लेने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं हर साल जो है ना ब्रेड क्रम्स अपने घर में ही बनाती हूँ, है ना। ब्रेड वगैरह को ड्राई करने के बाद है ना सुखा देती हूँ, उसके बाद उसका ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड ने कहा कि फ़ज़ूल के खर्चे मत करो, फ़ज़ूल की चीज़ें मत लो, जो चीज़ें काम की है वही काम की चीज़ें लो। तो मैं ना फर्स्ट टाइम अच्छी शॉपिंग करवा रहे हैं तो ये दिला दीजिए ना। तो फिर उनको जो है ना पता नहीं दिल में क्या बात आई, उन्होंने बोला चलो ले लो। अच्छा, यहाँ पर ना ये मुझे न्यूट्रेला चाहिए थी, बच्चों को ना न्यूट्रेला चाहिए थी, तो महानूर ने ना अलग से अपने पैसे दिए थे। दोनों बहनों ने अपने सेविंग करके कि मम्मा हमको ना न्यूट्रेला ला के दीजिएगा। लेकिन न्यूट्रेला जो है ना वो 1700 रुपये की आ रही थी। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि यार इतनी ज़्यादा महंगी कैसे हो गई। तो फिर यहाँ पर जो है ना इनके लिए न्यूट्रेला नहीं ली। यहाँ पर जो है ना दूसरी वाली चॉकलेट हमने यहाँ पर इनका एक टप ले लिया, जो हमें सिर्फ 500 रुपये का आया। पर घर जाने के बाद जो है ना वो भी महानूर विशाल को समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पकौड़ियों का और जो है ना ये इसका सेक्शन आ गया था, पर ये मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये जो है ना मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। जब भी मुझे दही बल्ले वगैरह बनाने होते हैं ना, तो मैं बिल्कुल फ्रेश उठाती हूँ, अपने घर में ही बेसन की बना रही होती हूँ, फुल्कियाँ वगैरह, पकौड़ियाँ वगैरह ना। तो इसलिए मैंने यहाँ से ये चीज़ें नहीं बाय करी। बस फिर जल्दी जल्दी से इस वाले सेक्शन में आए। यहाँ पर जो है ना सारा फ्रोज़न आइटम रखा हुआ होता है। सबसे पहले जो है ना मैंने ब्लू बैंड लिया, एक टब ब्लू बैंड का लिया। उसके बाद जो है ना मैंने फौरी तौर पर है ना चीज़ के सेक्शन में गई। लेकिन चीज़ के सेक्शन में जाने के बाद ना मुझे याद आ गया कि लास्ट मंथ जो है ना मैंने अपनी सिस्टर से ना 1 किलो चीज़ मंगवाई थी, आधा किलो के 2 पैकेट मोज़रेला और है ना चेडर चीज़ के। तो वो मेरे वैसे के वैसे ही फ्रिज में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी बचत हो गई, मुझे अच्छा वो वक्त पे याद आ गया, वरना यहाँ पर जो है ना मेरे 1000-1200 रुपये ज़ाया हो जाते और ये चीज़ पड़ी ही रह जाती। रमज़ान में जो है ना वो 1 किलो चीज़ मेरी वो काफ़ी हो जाएगी, बहुत हो जाएगी। तो लास्ट मंथ जो है ना वो यूज़ नहीं करी थी, तो अब जो है ना रमज़ान में इंशाल्लाह वो वाली यूज़ करेंगे, तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम न्यू ले लेंगे। बस फिर यहाँ पर जो है ना मैंने ये चीज़ नहीं ली, सिर्फ एक मक्खन का पैकेट वो टप लिया। साथ ही साथ जो है ना नगेट्स, आपको हमेशा से पता है ना वो इशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर उसने मुझे बार बार कह के भिजवाया था कि मम्मा नगेट्स लाजिम लेकर आइएगा। तो नगेट्स का जो है ना ये बड़ा वाला पैकेट था ना, ये 1100-1200 रुपये का था और इसके ऊपर कुछ भी ऑफर्स नहीं लगी हुई थी, वरना जो है ना इनके ऊपर पराठे वगैरह फ्री होते हैं। बड़े नगेट्स के पैकेट के ऊपर छोटा नगेट्स का पैकेट फ्री होता है। प्राइजेस के ऊपर जो है ना सेविंग का जो है ना वो लगाया हुआ होता है, टैग लगाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर यकीन माने, यहाँ पर मैंने सारी ग्रोसरी कर ली, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ फ्री नहीं मिली है। यहाँ से मैंने नगेट्स के पैकेट ले लिए हैं बच्चों के लिए। अब जो है ना क्योंकि बड़ी रात भी थी, तो इस वजह से ना बड़ी रात पे भी इनको बनाने थे और है ना रमज़ान में भी इंशाल्लाह काम आएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ पे कोई ऑफ़र नहीं थी। हाँ, जब रूह अफ़ज़ा हमने ले लिया ना, तो उसके बाद जो है ना एक पठान भाई थे जो है ना यहाँ पर काम वगैरह करे थे, वो बेचारे उन्होंने देखा हमारी ट्रॉली के अंदर रूह अफ़ज़ा पड़ा है, लेकिन है ना कोई चीज़ ऑफ़र पे इनको मिली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। तो वो बेचारे जो है ना 2 मसाले के पैकेट बिरयानी के लेकर आए और बोला कि ना इसके अंदर जो है ना रूह अफ़ज़ा में ये वाली ऑफ़र लगी हुई है कि रूह अफ़ज़ा का बड़ा जो आप ये लीटर का ले रहे हैं ना, 3 लीटर का, तो उसके ऊपर आपको जो है ना वो मिलेगा, 2 मसाले के पैकेट आपको फ्री मिलेंगे। तो बस पूरी ग्रोसरी हमने करी है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें ना 2 मसाले के पैकेट फ्री मिले हैं। वाह 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 वाह। अच्छा जी, आज जो है ना सुपर मार्केट आने की ना 2 वजूहात थी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, तो फिर मुझे ना वीडियो भी बनानी थी और आप सबको बताना भी था कि मैंने ग्रोसरी क्या करी। अगर मैं होलसेल मार्केट जाती, जोड़िया बाज़ार जाती ना, तो वहाँ पर जो है ना मैं ये सारी शूट नहीं कर पाती, वीडियो नहीं बना पाती, आपको नहीं दिखा पाती, और सिर्फ घर आकर फिर जो है ना मैं आपको एक वीडियो बनाकर वो दिखा देती हूँ। तो पर मेरा मकसद ये था कि मैं अब जो है ना सुपर मार्केट जाऊँ और फिर जोड़िया बाज़ार से भी थोड़ा सामान लूँ, सारी चीज़ें मिलाकर जो है ना मैं आपको सारा व्लॉग बनाकर एक कंप्लीट तौर पर दिखाऊं कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से बाय करी है। जैसे कि रमज़ान के दिन होते हैं ना, तो जोड़िया बाज़ार में इस कदर रश होता है, इस कदर रश होता है कि लेडीज़ का जाना जो है ना थोड़ा सा नामुमकिन होता है, कि मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ इतने रश के अंदर। तो एक वजह ये भी थी कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो है ना मैं जोड़िया बाज़ार से इतनी सारी ग्रोसरी नहीं कर पाई हूँ। हाँ, जो इक्का दुक्का मुझे बड़ी बड़ी दुकानों से कुछ चीज़ें लेनी है ना, जैसे कि चावल चीनी वगैरह हो गया, तो ये बाहर रोड की तरफ बना हुआ है ना, तो ये वहाँ से लूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस यहाँ पर मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हम जो है ना अब बाहर की तरफ निकल रहे थे और यहाँ से जो है ना सारा सामान मैं अपने घर पर छोड़ूंगी पहले, फिर घर पे छोड़ने के बाद जो है ना फिर मैं जाऊँगी जोड़िया बाज़ार। तो जैसे कि मैंने सारा सामान वगैरह घर पर छोड़ दिया, उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ और अब मैं आ गई हूँ जोड़िया बाज़ार। यहाँ पर जो है ना ये अल नूर की शॉप है चावलों की, जहाँ से मैं जो है ना राइस वगैरह जो हमेशा से बाय करती हूँ। ये जो है ना मेरा कवारेपन से, मैं जब अम्मी घर में रहती थी ना, तो अम्मी भी ना इसी शॉप से चावल ख़रीदा करती थी। तो अब जो है ना उसका टेस्ट है ना हमारे मुंह पर लग चुका है।
हमें ना कहीं और के चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जो है ना पंजाब का चावल आता है, यहाँ पर हर तरह का चावल आता है। तो मैं हमेशा से ना शहज़ादा राइस ख़रीदती थी यहाँ पर इस बार जो है ना मैंने कहा रमज़ान भी होगा, फिर घर में दावतें वगैरह भी होगी, कोई आना जाना है, और फिर वैसे चावल कम बनाए जाएंगे रमज़ान में। तो इस बार जो है ना मैंने कर्नल धमाका चावल लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं चावल। तो वो भी मैं आपको घर चल के दिखाऊँगी। तो ये है अल नूर की मेन शॉप, जोड़िया बाज़ार में सिटी कोर्ट वाली गली के अंदर। मेन सिटी कोर्ट का गेट है, उसके बिल्कुल सामने जो है ना आपको अल नूर की ये शॉप मिलती है। सिर्फ यहाँ पर राइस की ही वैरायटी है, राइस ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देखें, ये बाहर जो है ना इतना रश होता है, यहाँ पर सारा जो है ना सामान वगैरह लोड हो रहा होता है, निकल रहा होता है, जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड राइस लेकर आ गए हैं। ये दो जो आपको बोरियाँ नज़र आ रही है ना, ये 5-5 किलो की हैं। तो मैंने जो है ना 10 किलो राइस लिए हैं, ठीक है ना। वहाँ से सारा फारिग वगैरह हो गए, फिर हस्बैंड जो है ना काम पर चले गए थे, फिर वो शाम को जो है ना जल्दी आए थे। फिर जो हमें करनी थी खजूरों की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है ना, एक ही बार ग्रोसरी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है और सारी वो शूट करके आपको दिखा दो। लेकिन इस ब्लॉग में जो है ना मेरी बड़ी सारी मेहनत लगी है। मैंने पूरा दिन अपने हस्बैंड का दिमाग खपाया है, उनका खाया है कि दिमाग के मुझे जो है ना आज कुछ भी करके आप ग्रोसरी करवा कर देंगे। तो इन्होंने भी जो है ना मेरी वीडियो के खातिर जो है ना मुझे सारी शॉपिंग करवा कर दी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं खजूर लेने आई हूँ। ये ली मार्केट है, ठीक है ना। ली मार्केट की जो है ना मेन मार्केट है, यहाँ पर हम आए हैं आगा खान भाई की शॉप पर। यहाँ पर जो है ना ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं और जो है ना होलसेल प्राइस पे मिलते हैं, कम प्राइस पे मिलते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो खजूर ले रही हूँ, क्योंकि ये रमज़ान के हवाले से भी होगी और जो है ना बच्चियाँ घर में शेक वगैरह बनाती हैं बनाना का, तो उसमें भी हम ऐड करते हैं। तो ये नरम खजूर होती है, तो बहुत अच्छी होती है। तो हस्बैंड ने जो है ना 1 किलो यहाँ से खजूर दिला कर दिए। साथ ही में जो है ना यहाँ पर मुझे थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते भी दिला कर दिए हैं। वो ईद के लिए दिला कर दिए हैं कि ईद के दिन जब हम मीठा बनाएंगे ना, तो उसमें हमें बादाम पिस्तों की ज़रूरत होगी शीर खुरमे वगैरह के लिए, तो फिर बार बार यहाँ पर आया नहीं जाएगा। तो हस्बैंड ने कहा कि जो चीज़ लेनी है ना आप एक बार में ही बाय कर लें। तो यहाँ पर रात का वक्त था, ये जो है ना रात के 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। तो बस फिर वहाँ से हम फौरी तौर पर अपने घर पर आ गए सारी ग्रॉसरी कर कर। ये मेरी सारी कंप्लीट ग्रॉसरी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सारी ग्रॉसरी खोल कर। अच्छा जी, ना ये सारी ग्रॉसरी मैंने यहाँ पर सजा दी है, ये आपको बाद में थोड़ा सा बताती हूँ उसके बारे में। अब जो है ना वो चीज़ें दिखा दूँ जो मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ, मतलब जोड़िया बाज़ार से जो चीज़ें लेने की थी ना, खुले से मैं चीज़ें लेती हूँ, जैसे मैदा हो गया, कॉर्नफ्लावर वगैरह हो गया। तो मैंने 1 किलो मैदा ले लिया था जोड़िया बाज़ार से ही। साथ में आधा किलो जो है ना मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया था, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कॉर्नफ्लावर की। इसके साथ मीठा सोडा ले लिया था पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। तो ये मुझे जो है ना 50 रुपये का पड़ गया था मीठा सोडा। अच्छा, तो इस बार जो है ना मैंने सिर्फ जोड़िया बाज़ार से चावल बाय किए हैं, चीनी ली है और कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है ना। बाकी जो ये मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैदा वगैरह, ये सारा मैंने उर्दू बाज़ार से बाय किया है। उर्दू बाज़ार में जो है ना मैं ये अपना बंस रोड है ना, वहाँ पर एक मसाले वाले की शॉप है, वहाँ से ही हमेशा से जो है ना हमारे घर के मसाले आते हैं, जिनका रंग वगैरह बहुत अच्छा होता है, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मसाले तेज़ होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है। गरम मसाले वगैरह आप ले लें, उनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा ना ही चलते हैं। मतलब हम किसी और दुकान से ख़रीद लेना, उनकी वो तेज़ी नहीं होती है, हमारा जो ना मसाला ऐसे ही अजीब सा ही होता है, लेकिन यहाँ के मसाले बहुत तेज़ होते हैं। तो इसलिए मैं वहीं से लेती हूँ। उस शॉप का नाम है ताहिर मसाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, ये गरम मसाले में जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना, मैंने बस वही बाय किया। ये बड़ी इलायची हो गई, ये 100 रुपये का एक पैकेट है, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, ये हमारा काफ़ी चल जाता है। तो इस तरह से मैं 100 रुपये की जो ना सारी थैलियाँ बनाती हूँ, तो वो मुझे तकरीबन 4 महीने 3 महीने इस तरह से निकल जाते हैं। ये 200 रुपये की मैंने काली मिर्चें ली हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है ना काली मिर्चों का इस्तेमाल होगा। मैं भिन्न पीस भी लूँगी, कूट लूँगी, तो फिर जो है ना मेरा बहुत चलेंगे। अच्छा, ये सामने जो है ना चावल रखे हुए, ये 10 kg मैंने चावल लिए थे। तो इस बार जो है ना मैंने शहज़ादा नहीं लिए हैं, कर्नल धमाका राइस लिए हैं। फिर बात आती है कि ना यहाँ पर मैंने ये केचप आप देख रहे हैं ना, तो केचप जो है मैंने एक ही पैकेट बाय किया था, दूसरा पैकेट मेरे पास पिछले महीने का रखा हुआ था, तो वो भी मैंने साथ ही लगा दिया। रूह अफ़ज़ा के साथ आप लोग देख लें, जो मैं कह रही थी ना 2 मसाले के पैकेट फ्री आए हैं। सिर्फ पूरी ग्रॉसरी करने के बाद सिर्फ हमें ये मिला है 2 मसाले के पैकेट। तो आप भी हंसेंगे कि यार इतनी सारी ग्रॉसरी करी और सिर्फ 2 बिरयानी के पैकेट फ्री में लेकर आई है। चलो खैर है, कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही वहाँ पे कुछ फ्री का लेने नहीं गए थे, लेकिन ये है कि डिस्काउंट पर कुछ चीज़ें मिल रही होती है ना, तो हमें काफ़ी सारी बचत हो जाती है। लेकिन बस क्या कहना अब ये भाई। चलें, फिर बात आती है कि ऑयल की। तो ऑयल जो है ना मैंने मेरे घर में ये कैन रखा हुआ होता है, तो मैंने वो कैन भरवा लिया। ये 3 किलो जो है ना मैंने यहाँ पर ऑयल का ये कैन भरवाया है, नहीं 4 किलो है, हाँ। इसमें ना 4 लीटर है ना तेल आया है, जो मैंने खुला मंगवा लिया है। फिर यही ब्रेड क्रम्स हो गए, ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए थे, जैसे कि आपको वहाँ दिखाया था कि हस्बैंड से मेरी बहस हो गई थी ब्रेड क्रम्स के हवाले से। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हो गए। इस बार जो है ना मैं इसी ब्रेड क्रम्स के साथ जो है ना अपने कबाब वगैरह फ्राई करूँगी। फिर बस ये सारा मेरा आपके सामने ग्रॉसरी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना इतना कम है। अल्लाह का लाखों लाख एहसान है, करोड़ों एहसान है कि ये पहला रमज़ान है कि जिसके अंदर मैंने इतनी प्यारी, इतनी भरपूर, इतनी माशाल्लाह अच्छी ग्रोसरी की है ना कि मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, ये खजूर का जो पैकेट देख रहे हैं ना, ये 1 किलो की खजूर है इसके अंदर। अच्छा, ये लोग ना इस तरह से शॉपर में बंद करके देते हैं, इस पे बर्गर लिखा हुआ है, लेकिन है इसके अंदर खजूर, ठीक है ना। तो ये मेरी माशाल्लाह रमज़ान में अच्छी खासी चल जाएगी। ये हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ये बादाम पिस्ते मैंने ले लिए थे, जैसे आपको बताया कि मैंने ये ली मार्केट से लिए हैं। तो ये एक बादाम की थैली ले ली थी मैंने, और बाकी जो है ना थोड़े से पिस्ते ले लिए थे। तो ये ईद पर काम आएंगे, या फिर रमज़ान के अंदर भी मैंने अगर कोई मीठी स्वीट डिश बनाई ना तो उसमें मुझे काम आएंगे। इस बार जो मैंने ये पत्ती ली है ना, तो पत्ती का जो है ना आधा किलो का पैकेट ले लिया है, वरना 1 पाव का आता है नॉर्मल जो मंथ होते हैं ना हमारे। आपने ग्रोसरी देखी है मेरी, उसमें मैं हमेशा 1 पाव का ही पैकेट ले रही होती हूँ, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं। लेकिन इस बार जो है ना हस्बैंड ने आधा किलो का पैकेट लेकर आए हैं, तो ये हो गई मेरी कंप्लीट ग्रोसरी। अच्छा, ये चिकन क्यूब जो है ना मेरे पिछले महीने के रखे हुए थे, तो वो मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे, तो ये भी मैंने इसके साथ यहाँ पर लगकर दिखा दिया है। तो ये पूरी कंप्लीट ग्रोसरी आपके सामने है, और इसी के साथ जो है ना मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी। मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक लाइक लाजिम कर दिया करें। लाइक नहीं करते ना आप लोग तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। और व्लॉग अच्छा लग रहा हो ना तो उसे सब्सक्राइब किए बिना तो आपने जाना ही नहीं है। सब्सक्राइब लाजिम करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि मैंने इतनी मेहनत करी है। इस एक छोटे से व्लॉग के पीछे ना हमारी बहुत सारी मेहनत होती है, पूरे दिन की मेहनत होती है। हमें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता है, क्योंकि कराची में आपको पता है ना वीडियो अलाउ नहीं है, बनाने ही नहीं देते। किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी सुपर स्टोर में चले जाओ ना, वहाँ पर आपको वीडियो अलाउ नहीं करते। लेकिन हम छुप छुपा कर भी जो है ना आप सबके लिए वीडियोस शूट कर रहे होते हैं। फिर इतना सा तो हमारा भी हक बनता है कि आप वीडियो कंप्लीट देख लें, तो उसके ऊपर एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें तोहफे में ज़रूर दे दिया करें। अच्छा जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।